हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम फिर से रिएक्ट करने वाले हैं एक न्यू वीडियो पे। आज हम देखने वाले हैं ट्यूब स्टैक भाई का वीडियो देखने वाले हैं। वो पता नहीं कुछ यूट्यूबर की बातें करने वाला है, हम भी देखते हैं। आई होप भाई बस हमको कॉपीराइट ना दे। भाई को अगर प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, हम अपना वीडियो डिलीट ही कर देंगे भाई। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिनकी एक टाइम पे तुम काफी इज्जत करा करते थे, लेकिन 2024 में उन्होंने एक ऐसी गलती करी कि अब तुम ही लोगों ने गालियां दे रहे हो, जिसमें से पहला नाम है भाई। हम तो नहीं दे रहे भाई किसी को गालियां। फ्लाइंग बीस्ट, जिनके लॉकडाउन के समय एवरेज व्यूज 5 मिलियन थे। आज से 8 महीने पहले 1 मिलियन एवरेज व्यूज थे और आज के टाइम सिर्फ 4 लाख एवरेज व्यूज बचे हैं। तो इनकी ये कोर ऑडियंस एक्चुअल में गई क्यों, ये जानने से पहले ये देखते हैं कि ये कोर ऑडियंस एक्चुअल में बनी कैसे थी। तो फ्लाइंग बीस्ट ने रैंडम व्लॉगिंग करनी शुरू करी थी, लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब उन्होंने फैमिली व्लॉगिंग करनी शुरू करी और वही उनकी ग्रोथ का पीक टाइम था, क्योंकि उस टाइम हर कोई घर पर था और मूवीज, टीवी शोज, इनके पुराने एपिसोड टेलीकास्ट होते थे। तो लोगों ने अपना एंटरटेनमेंट का नशा पूरा करा सोशल मीडिया यूज करके, और उसी टाइम फ्लाइंग बीस्ट ने फैमिली व्लॉगिंग शुरू करी थी। तो जो एंटरटेनमेंट लोगों को रियलिटी शो, सीरियल वगैरह से मिलता था वो हम भी देखते थे भाई। फ्लाइंग बीस्ट की वीडियो पे हम भी देखते थे लॉकडाउन के टाइम पे, उससे पहले भी देखते थे, लॉकडाउन के टाइम भी देखते थे। इसके व्लॉग से मिलने लगा। इसको हर काम आप पे करना होता है, ये है आत्मनिर्भर। इसलिए उनके एवरेज व्यूज उस टाइम 4 से 5 मिलियन हो गए थे। फिर जब लॉकडाउन हटा तो उनके व्यूज फ्लक्चुएट करे, बट अब तक उन्हें कोई हेट वगैरह नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बाद उनकी एक एक करके कंट्रोवर्सीज होना शुरू हुई, जैसे उन्होंने अपनी डॉटर की ईयर ये तो भाई कल फालतू की फलाई हुई है पियर्सिंग कराई, तो किसी मीडिया वाले ने उसे चाइल्ड अब्यूज बताया। फ्लाइंग बीस्ट ने हवन के ऊपर ट्वीट करा कि हवन से एयर प्यूरिफाई होती है, तो ध्रुव राठी ने उसे अपोज करा, तो वहां से थोड़ा बहुत हेट मिला। बट जब उन्होंने MS धोनी को ट्रिब्यूट देने के लिए देश का धोनी शुरू करा, जिसमें वो दिल्ली से चेन्नई जाने वाले थे साइकिलिंग करके, तो यहाँ फ्लाइंग बीस्ट को काफी बैकलैश मिला, जिसमें लोगों का यही कहना था कि तुम्हें धोनी से प्यार व्यार नहीं है, तुम ये सब व्यूज के लिए कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है करने का। लोग ये गलत बोल रहे थे कि आपने बस धोनी का नाम यूज किया कंटेंट बनाने के लिए, आपको धोनी से प्यार व्यार उतना है नहीं। अब जब ये देश के धोनी की तरफ से हेट मिलना बंद हुआ तो कहीं और से आना शुरू हो गया, क्योंकि जब उन्होंने अपने रोसर घी का बिजनेस शुरू करा था तो पीपल फार्म अपडेट ने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, लाइक जब तुम्हारे गाय के बछड़े होंगे तब तुम उनका क्या करोगे, क्योंकि वो तो तुम्हारे काम नहीं आने वाले। ये तो मैंने देखा था। फ्लाइंग बीस्ट का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो यहाँ से भी फ्लाइंग बीस्ट को हिट मिलना शुरू हुआ। बट अब तक जो मैंने तुम्हें बताया कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है 2024 में उनकी डाइवोर्स की। दावा किया जा रहा है कि दोनों तलाक लेने वाले हैं, दोनों के बीच सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है, जिसमें गौरव तनेजा की वाइफ ऋतु राठी। अब ये तो मैंने देखा है भाई, जो ये कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी डाइवोर्स की, तो डाइवोर्स के बाद मैंने 2-3 इनका व्लॉग वगैरह देखा था। लेकिन हाँ, वो ये बोलते हैं कि हमारा कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन अब व्लॉग वगैरह आप भी ध्यान से देखना, अगर कोई देखता है तो आपको फील होगा। लेकिन वो फील नहीं रहा पहले वाला जो व्लॉग में जो इनकी बॉन्डिंग दिखती थी, ऋतु मैम और गौरव सर वाली जो बॉन्डिंग थी ना, वो नहीं दिखती भाई। इनका थोड़ा सा अलग ही सही रहता है, थोड़ा अच्छे। अगर आपने नोटिस किया होता कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई वो पहली वाली बॉन्डिंग वगैरह नहीं दिखती भाई, बच्चों में भी नहीं दिखती, और वैसे भी मतलब थोड़ा सा रूखा सा रहता है। वो जो फीलिंग वाली रहती है ना फैमिली वाली, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो रहता है। अगर आपने भी कुछ ऐसा किया हो तो मेरे को बताना आप कमेंट सेक्शन में। प्रेमानंद महाराज से ये सवाल पूछती है, प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। अब लोगों के मन में वो रियल आइडल कपल थे, क्योंकि उनकी मेन कोर ऑडियंस उनके फैमिली ब्लॉग देख के ही बनी है। और फिर जब उन्हें देखने को मिला कि यहाँ पे छल कपट सेपरेशन से रिलेटेड बात हो रही है, तो उन्होंने फ्लाइंग बीस्ट को हिट देना शुरू करा। बट फिर यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि फिर ऋतु राठी गौरव तनेजा को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो बनाती है। आप मुझे बताओगे व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज? ये बोलते हुए कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें कोई हक नहीं है उनके बारे में कुछ बोलने का, जो भी था हमारा पर्सनल था और हमने पर्सनल रखा है। अब उनकी बात यहाँ पे सही थी, बट यहाँ पे दिक्कत ये थी कि सबसे पहली बात तो वो वीडियो एडिटेड थी, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक था, तो इस सीरियस सिचुएशन में एडिटिंग वाला लोगों को फंडा समझ नहीं आया। दूसरा कि जो उन्होंने प्रेमानंद महाराज के शब्द सुने थे, छल कपट सेपरेशन से रिलेटेड बातें, तो उससे एक ऐसा परसेप्शन बन गया था कि गौरव तनेजा ने यहाँ पे चीट वीट करा, कुछ बड़ा ही सीन हुआ है। बट फिर उनकी ही वाइफ यहाँ पे उन्हें सपोर्ट करने आ गई, तो यहाँ पे लोगों को लगा कि ये पूरा एक वो तो ऑडियंस बना देती है भाई, वो तो ऑडियंस बना देती है अपने हिसाब से स्टोरी को कहाँ भी मोड़ देना। लेकिन वो व्लॉग देखोगे तो तुमको थोड़ा लगेगा, फील होगा, वो वाली बात है। PR स्टंट था, जिससे उनकी जो एक आइडल कपल वाली रेपुटेशन थी वो पूरी खराब हो गई। इवन आज के टाइम अगर वो कोई भी पोस्ट करे तो उनके कमेंट पढ़ना यही रहता है कि भाई वो डाइवोर्स का क्या हुआ। ठीक ऐसे ही अपनी पूरी इज्जत खत्म करवा दी नियो गेमिंग ने, जो बेसिकली एक प्रोफेशनल PUBG प्लेयर थे। काफी सारे अवार्ड भी इन्होंने जीते हैं, बट इनके दोस्तों ने नियो को रिकमेंड करा कि तुम्हें प्रोफेशनली करना चाहिए, और उसके बाद नियो ने इसे सीरियसली लिया और काफी अच्छा भी करा, काफी अवार्ड भी जीते, इवन काफी अच्छा खासा फैन बेस इन्होंने यहाँ से क्रिएट
क्रिएट करा। इवन आज से 7 महीने पहले नियो की रचित के साथ भी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि मैंने इसको बोला ही नहीं, मैंने बोला मेरे को मोमोज खाने का मन है। जैसे उसने बोला MC स्टैन है, मैंने वो चीज बोला। क्योंकि रचित के सिस्टर और फ्रेंड ने नियो के फ्रेंड जोनाथन को MC स्टैन और एरोगेंट बोल दिया था, जिसके बाद नियो गेमिंग ने उनके खिलाफ रेसिस्ट रिमार्क पास करे ब्लैक पैंथर और मोमोस लिखकर स्टोरी पर। एंड इस सिचुएशन में भी नियो गेमिंग को ही सपोर्ट मिल रहा था। बट उसके 2 महीने बाद उनकी एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, जो नियो गेमिंग का पूरा करियर खत्म कर देती है। जुलाई 2024 में नियो गेमिंग एक ओमेगल जैसे प्लेटफॉर्म में जाते हैं। वहां पे उन्हें एक माइनर मिलता है जो नियो गेमिंग को ब्लैक बोल देती है। एंड वो सुनने के बाद नियो गेमिंग उन्हें बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगती है, वो भी वो एक माइनर को। उसके बाद वो क्लिप ट्विटर पे हर जगह वायरल होती है, इस हद तक वायरल। नियो को तो हम भाई बहुत पुराने टाइम से जानते हैं, क्योंकि BGMI के इनके क्रिएटर वगैरह को फॉलो करता हूँ भाई। नियो को भाई थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए, कितना ही बोलेंगे। अब ज़्यादा बोलेंगे तो भाई गोडल के फ़ैन आगे हमको गालियाँ देंगे। इस हम तो इसमें बोल ही नहीं रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, अब वो बच्चा तो है नहीं भाई कि कुछ भी बोल रहे। थोड़ा अब इतने बड़े क्रिएटर हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं तो। होती है कि लोग अरेस्ट की डिमांड करने लगते हैं और काफी बड़े बड़े यूट्यूबर भी इसके बारे में बात करते हैं और उनको हेट बहुत ज्यादा मिलने लगता है। भाई बच्चा होके भी कोई इतना गंदा नहीं बोलेगा, इमेच्योर पर्सन भी इतना गंदा। वही तो यार, तो मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो आप, थोड़ा बस सोच समझ के। पर आपसे ऑडियंस क्या ही सीखेगी? अपन तो कुछ ही बोल रहे हैं मेरा, फिर वही है ना इसकी ऑडियंस, फिर उस हिसाब से फिर वो भी ऐसा ही करेगी। नहीं बोलेगा भाई, इट्स नॉट अबाउट मैच्योरिटी, इट्स अबाउट एटिकेट। तो गेमिंग स्किल दिखा के उन्होंने अपना करियर बनाया था, बट अपने आप को एज अ पर्सन दिखाकर उन्होंने वो सारा करियर खत्म कर दिया। तरुण गिल, जो कि एक समय पे बहुत रेपुटेड फिटनेस इन्फ्लुएंसर हुआ करते थे, 2016-17 में बॉडी बिल्डर्स के इंटरव्यू लेते थे। मैं उस टाइम जानता था क्योंकि मेरा भाई भी उन्हें देखता था। BCAA सुना है क्या होता है? ग्लूकोन डी। लोगों का उनके ऊपर ट्रस्ट था क्योंकि वो जेन्युइन चीजें बताते थे। बट 2018 में उनकी पहली कंट्रोवर्सी शुरू होती है। तो 2018 में वो इंडियन फिटनेस शो लाते हैं सुनील शेट्टी के साथ, जिसमें जज थे रणविजय और साहिल खान। और इस शो में जीतने वाले को मिलने वाले थे 1.5 करोड़ पे हार्ले डेविडसन बाइक और मूवी में एक रोल। बट उसके बाद शो का कुछ अता पता ही नहीं रहता और फिर साहिल खान आकर उन पे ये एलिगेशंस लगाते हैं। उस दिन मुझे पता है कि 18 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था सिर्फ एक दिन में, और वो सारे पैसे तरुण गिल अपने बैग में कैश लेकर। अब ये कंट्रोवर्सी तो उनकी सॉल्व हो जाती है, बट पहली बार उन्हें यहाँ से हिट मिलना शुरू हुआ। फिर 2021 में उनके शेरू क्लासिक की परफॉर्मेंस बेकार जाती है। फिर वो अगले साल की हाइप बनाते हैं कि 2022 के शेरू क्लासिक में मैं ही जीतने वाला हूँ। टॉप 10 में नहीं आएगा ये तो। मैं देखो सुनो, टॉप 10 में आना भी नहीं है, वन साइड। पूरे साल वो वीडियो बनाते, एकदम हाइप बनाते कि इस बार तो एकदम फाड़ के रख दूंगा, बट फिर एंड टाइम पे वो शो ही अटेंड नहीं करते। यहाँ पे लोग काफी ट्रोल करते हैं, हेट मिलता है उन्हें, एंड उसके बाद वो थोड़े टाइम के लिए गायब हो जाते हैं। फिर उनका कमबैक होता है एकदम अलग तरीके से, मैगी के साथ, जहाँ पे वो ये बताते हैं कि तुम मैगी खा के बॉडी कैसे बना सकते हो। ये तो यार हर बंदे को बताया कि भाई वो व्यूज के लिए कर रहा है। बहुत ही कैलकुलेटेड डाइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे ही एप्लीकेबल है। उसके बाद उन्हें काफी सारे रोस्टर्स, इवन कैरी मिनाटी भी रोस्ट करते हैं और उन्हें पॉपुलैरिटी तो मिलती है बट हेट भी काफी मिलता है और वो ट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। बट एक चीज ये तो बात है, पॉपुलैरिटी के साथ हेट तो आएगी, ये चीज कुछ भी कर लो आप। कि वो ये सब रेलेवेंसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो कमबैक नॉर्मल तरीके से लेते, वही सब बताते बाइसेप कैसे बनाए, ट्राइसेप कैसे बनाए, जो 2016-17 में बताते थे, तो शायद वो कंटेंट नहीं चलता, क्योंकि ये बताने के लिए तब तक और द इन्फ्लुएंसर आ गए थे जो तरुण गिल को रिप्लेस कर चुके थे। इसीलिए उन्होंने कुछ अतरंगी चीज करनी शुरू हुई, जिससे उनको रेलेवेंसी तो मिली बट हेट भी काफी आया। एंड अब 2024 में उन्होंने वापस से कंटेंट चेंज कर दिया, जहाँ पे वो रियलिटी दिखा रहे हैं कि मेरी किडनी कैसे खराब हुई, मैंने स्टीरॉइड्स लिए थे, मैंने ये गलतियां करी। आज मेरी बॉडी, इसका मैंने देखा था भाई, ये इसी भाई यही बस बॉडी दिखा के पता नहीं कितने वीडियो बना दिए, कितने रील बना दिए, मतलब ये बेच रहा है भाई आजकल ये। और ऐसी ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी से यहाँ तक पहुँचने में आप बोलोगे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? सिर्फ 1 महीना लगा, सिर्फ 1 महीना। अब नए लोगों की तरफ से तो उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, बट जो पुराने लोग थे उन्हें सब पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो वहां से उन्हें हेट मिलता है कि सब ये व्यूज लाने का ड्रामा है। कुल मिलाकर जो उनकी क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी वो अब खत्म हो चुकी है। ठीक वैसे ही पुनीत सुपरस्टार की भी क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है। तो देखो, पुनीत को मेन पॉपुलैरिटी इसलिए मिली थी क्योंकि लोग जैसे होते हैं वैसे अपने आप को दिखाते नहीं है, तो पुनीत ने इसी रियलिटी को दिखाते हुए रैंटिंग वीडियोस बनानी शुरू करी अपने स्टाइल में। बाबू मान जाओ यार, बाबू
जो काफी रिलेटेबल थी, फनी थी, तो उनपे मीम्स बननी शुरू हुई और लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू करा। साथ ही साथ वो अपने ऊपर खाने पीने का सामान भी फेंकते रहते थे, तो उनके लिए वो चीज एक यूनिक फैक्टर बनती गई। बट वो पुनीत सुपरस्टार से लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार बने दोस्त कास्ट के इस पॉडकास्ट से, क्योंकि इस पॉडकास्ट में उनकी रियल साइड देखने को मिली, उनका स्ट्रगल देखने को मिला। भाई वगैरह या मम्मी वगैरह सब बोलते थे मुझे यार कि फायदा क्या है वीडियो बनाने का, 3 या 4 तो तेरी वीडियो पे लाइक आ रहे हैं, और बेइज्जती भी होती थी उस टाइम जब कोई ऐसे बोल रहा है कि तेरी वीडियो चलती तो है नहीं, लाइक तो आते नहीं है वीडियो। लोगों को वहां से पता चला कि ये बंदा ये सब करके पैसे कमाता है, फिर अपनी इनकम का 50% से गरीबों को खाना खिलाता है। तो लोगों ने पुनीत सुपरस्टार को लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार बना दिया और उनका फेम इतना तगड़ा हो गया था। तो जब लक्ष्य चौधरी ने पुनीत सुपरस्टार को रोस्ट करा था, तो उनकी वीडियो के ही नीचे पुनीत को सपोर्ट कर रहे थे। बट इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है सबसे पहले तो जोगिंदर के साथ रहकर, जब एक गरीब लोगों के पास जाके वीडियोस बनाते थे, फिर उन्हें बदले में 20 रुपए 50 रुपए ऐसे दे देते थे, और देखकर समझ आता था कि सब ये कंटेंट के लिए किया जा रहा है। तो लोगों को यहाँ से पता चलने लगा, तो उनका ट्रस्ट वही तो यार, ये अच्छा भला चल रहा था, बिग बॉस में आया था, उसके बाद इसका इंस्टाग्राम का इतना फुल हाइप थी, इतने मतलब कितने मिलियन हो गए थे इसके। फिर पता नहीं कहाँ से ये जोगिंदर इसकी लाइफ में आया, इसके एल लगवा दिया भाई जोगिंदर ने। और अभी भी मैंने देख रहा है भाई, जोगिंदर फुल एलविस के व्यूज के लिए उसकी लकड़ी करता रहता है भाई। वो चाहता है कि मैं लकड़ी उकड़ी करूँ और बिग बॉस वगैरह में आ जाऊँ। मेरे को तो यही लग रहा है भाई फुल। यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा, जब पुनीत अपने एक्सट्रीम लेवल को एक लेवल और अप लेके गया, मतलब जहाँ अपने ऊपर खाने पीने का सामान डालता था, आज ये वही गोबर खा रहा है, नालियों में लेट रहा है, जो कि हेल्थ वाइज तो काफी ज्यादा डेंजर है ही। बट इसको देख के एंजॉयमेंट क्या है, स्टार्टिंग में लोग देख लेंगे कुछ नया दिख रहा है, बट उसके बाद लोगों को ये बेकार ही लगेगा, जो कि लग भी रहा है। ऊपर से ये देखकर और नई कॉपी निकल गई है, जो कि व्यूज के लिए ये सब करने लग गए हैं। तो इन चीजों में भले भी पुनीत के व्यूज आ रहे हैं, बट सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा, लोगों को बेकार ही लग रहा है। इवन आज के टाइम उन्होंने अपने एक और नया बिजनेस शुरू कर दिया, पिटाई खाने का, जिसमें तुमने देखा होगा कि आजकल हर जगह पुनीत सिर्फ पिट ही रहा है, जिसमें काफी लोगों को लग रहा था कि ये स्क्रिप्टेड है। बट फिर हर्ष राजपूत ने उन्हें डीएम करके पूछा कि मार खाने का कितना पैसा लोगे, तो पुनीत ने बोला 5 लाख रुपए। तो चांसेस है कि जो फाइट वगैरह चल रही है सब स्क्रिप्टेड ही था। यूके 07 राइडर, जिन्होंने अपनी जर्नी मोटो ब्लॉगिंग से शुरू करी थी, टिकटॉक ऑडियंस भी गेन कर ली थी, बट मेन हाईलाइट में वो आए अपनी एक बड़ी कंट्रोवर्सी से, जो उनकी हुई थी आमिर माजिद के साथ, जिसका बहुत बड़ा रीजन था कि आमिर माजिद ने उनके ऊपर एक डिस ट्रैक बना दिया था, जिसपे सिर्फ गालियां ही थी। उसके बाद अनुराग को सपोर्ट करने के लिए एल्विश, लक्ष्य, सम्राट सब ने आमिर माजिद के खिलाफ वीडियोस बनाई, जिससे कंट्रोवर्सी बड़ी हुई और यूके 07 राइडर के बारे में और लोगों को पता चला, इंक्लूडिंग मी। बट अब तक लोगों ने सिर्फ उनके कंटेंट से जानते रहे, किसी ने भी अनुराग की रियल पर्सनालिटी नहीं देखी थी। लेकिन जब वो बिग बॉस में जाते हैं, तब लोगों को उनकी रियल पर्सनालिटी दिखती है। मैंने कहा था उन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बिल्कुल नहीं, मुनव्वर क्या कहा था इन्होंने, इनसे तो एक्चुअली बात ही नहीं करनी चाहिए। अब जितना मुझे दिखा, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अनुराग जैसे थे वो ऐसा अपने आप को वहाँ दिखा नहीं रहे थे। थोड़ा वहाँ पे वो सिग्मा टाइप बनने की कोशिश कर रहे थे, सिस्टम कर रहे थे स्टार्टिंग में भी, तो लोगों ने एल्विश की कॉपी बोलना शुरू कर दिया था। एंड जितना वो अपने आप को हाइप अप करके दिखा रहे थे, उतना वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। इवन एक सना नाम की लड़की ने उन्हें रोस्ट करना शुरू करा था, उसी के बाद उन पे जोकर का टैग लगना शुरू हुआ, क्योंकि वो रोस्ट उन पे मीम बनी, लोगों को पसंद आया, तो ये साइकिल रिपीट होने लगी। और जब बड़े लेवल पे गई, तो बिग बॉस ने भी खुद ही उनका जुलूस निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस चीज को लोग जैसा देखना चाह रहे हैं वो वैसा ही दिखा रहे थे, और इसी चक्कर में उनकी पूरी रेपुटेशन खराब हो गई। ऐसे ही अपनी रेपुटेशन खराब करी टेक बर्नर ने। टेक बर्नर काफी पॉपुलर टेक यूट्यूबर है, जो एक एंटरटेनमेंट वे के साथ टेक वीडियोस बनाते हैं, इसलिए लोग उन्हें पसंद काफी करते थे इसीलिए क्योंकि अब भी कुछ कांड हो चुका है। तुम्हें पता होगा टेक बर्नर कंटेंट क्रिएटर के साथ एक बड़े बिजनेसमैन भी है। उन्होंने पहले ओवरलेस के नाम से अपनी क्लोथिंग ब्रांड निकाली, फिर लेयर्स निकाला जो काफी अच्छा चला। 6 महीने के अंदर उन्होंने 4.5 से 5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करा। फिर अभी 2024 में उन्होंने अपनी एनआरक वॉच निकाली, जिसकी उन्होंने काफी हाइप बनाई। बट अब लोगों ने जब उनका प्रोडक्ट बाय करा तो लोगों को बेकार लगा। एंड फिर इसी के चलते हुए रोहित राज ने टेक बर्नर के खिलाफ एक एक्सपोज वीडियो बनाई, जिसपे उन्होंने काफी बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए, काफी सारी चीजें दिखाई, और उस एक वीडियो से उनकी पूरी रेपुटेशन खराब हो गई। वो तो मैंने देखा था भाई, मतलब आप वॉच बना रहे हो 7,000 की, मैं मान लें 7,000 की वॉच बना रहे हो आप, उसको मतलब फालतू में एप्पल ऊपल से कंपेयर करने से क्या ही मतलब है भाई, उस लेवल की जब है ही नहीं चीज़ें। वर्जन है इस एपेक्स वेयर वाली ऐप, क्योंकि उस वीडियो में रोहित राज को काफी बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट मिला था। तो टेक बर्नर ने जब अपनी वॉच लॉन्च करी, तो उसके प्रमोशन के लिए उन्होंने पूरी एक जर्नी वीडियो बनाई, जिसमें बताया कि हमने ये वॉच क्यों बनाई और बनाई कैसे, जिसमें वॉच के लिए चाइना भी जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे इंडिया से लोग आते हैं, प्रोडक्ट उठाते हैं, अपनी ब्रांडिंग चिपकाते हैं और इंडिया में बेच देते हैं। किसी को भी प्रोडक्ट बनाने का शौक नहीं है, जितनी मेड इन इंडिया कंपनी है वो सारी यहीं पे बैठी है। उसमें बहुत टाइम लगता है, काफी मेहनत लगती है और सबको जल्दी जल्दी करना है। इन शॉर्ट उनका कहना था कि लोग सिर्फ चाइना से माल उठाते हैं और यहाँ बेच देते हैं, बट हम लोग खुद से सारी चीजें बनाने वाले हैं और एक इंडियन प्रोडक्ट होने वाला है। बट फिर रोहित राज ने बताया कि इनकी वॉच के ऐप में कुछ चाइनीज कंपनी इंटीग्रेटेड थी। स्क्रॉल करने के बाद आई गेट टू नो कि इस ऐप में थर्ड पार्टी एचडीके कंपनीज इंटीग्रेटेड है, जो सारी की सारी चाइना बेस्ड है।
और इनकी वेबसाइट में भी कंट्री ओरिजिन चाइना ही था। और फीचर्स वगैरह में बात करी कि लाइक जो भी चीजें हैं इसमें काफी बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें वैसे भी किसी नॉर्मल घड़ी में मिल जाएगा, और काफी सारी चीजें इसमें बेकार लोगों को लगी। तो लोगों को यही कहना था कि सिर्फ इमोशनल मार्केटिंग करिए, प्रोडक्ट में वो दम नहीं है, बेकार है। ऊपर से जब इन्होंने एक्सपोज करा तो वहां से उन्हें झूठा भी साबित करवा दिया। उसके रिस्पॉन्स पर टेक वर्नर ने वीडियो बनाई थी जिसमें बताया कि देखो मेहनत हमारी सारी लगे, सब हाँ, मेरे हमने सुनने में आया था, उसने वीडियो बनाया था, उसपे लीगल नोटिस वगैरह भी भेज दिया भाई बात को दबाने के लिए। ही बनाया है, बट मैन्युफैक्चरिंग अभी चाइना में हो रही है क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इंडिया के अंदर भी फैक्ट्री। मैंने देखा था भाई इसका वीडियो, बता रहा था कि मैंने लंदन वगैरह में डिजाइन किया है, वहाँ पे साइंटिस्ट लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, और बाद में क्या निकला, वो चाइनीज की निकले भाई। ये उसने खुद ही फंस गया भाई, ये ज़्यादा वो करके खुद में फंस गया भाई ये बोल के। मैंने देखा था इसके 2-3 वीडियो डाल दे। एंड इस वीडियो में भी टेक वर्नर को हेट मिला। लोगों का यही कहना था कि सिर्फ इमोशनल मार्केटिंग कर रहे हो, बातों को घुमा रहे हो, प्रोडक्ट बेकार है वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद जो रोहित राज की वीडियो थी वो भी उन्हें हटानी पड़ गई ड्यू टू लीगल इश्यूज। मुझे आहत है कि मेरी वीडियो रिमूव हो गई है और मैंने बहुत मेहनत करके बनाई थी वीडियो, लेकिन मैं इन विवादों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। एंड उसके बाद टेक वर्नर को और हेट मिला कि ना तो तुम क्रिटिसिज्म झेल पा रहे हो, जो सच बता रहा है तुम उसे भी दबा रहे हो, तुम्हारा प्रोडक्ट ही बेकार है, सिर्फ इमोशनल मार्केटिंग करके बेचते हो। यहाँ तक कि टेक वर्नर के इंस्टाग्राम के रील में भी उनको सिर्फ हेट ही मिल रहा है। तो जो उनकी पूरी एक अच्छी रेपुटेशन बनी थी वो इस फौज के चक्कर में पूरी खराब हो गई, जो सिर्फ एक वीडियो ने। वही ना, टेक वर्नर ने पहले लेयर बनाई, वो स्किन वगैरह क्या बोलते हैं, फ़ोन वगैरह की, वो अच्छी चल रही है, और उसने शायद क्या बोलते हैं क्लोथिंग भी बनाया था, वो भी अच्छा चल रहा है भाई। ये अब घुसता जा रहा है अलग अलग बिजनेस में क्या ही करे भाई, ट्राई कर दी। बाकी इनके अलावा और कौन सा यूट्यूबर है जिसने अपनी रेपुटेशन खराब कर दी, वो तुम मुझे कमेंट में बताओ, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप भी बताना कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं यूट्यूबर के बारे में। मेरे को जो लगता था मैं तो वो आपको बता ही दिया भाई। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।